हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के जिस टाइप के बारे में बात करेंगे उस टाइप का नाम है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या होती है, कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस स्ट्रेटजी के बारे में आज की इस वीडियो में हम A to Z डिटेल में सभी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाई कब जाती है, इसको बनाने के पीछे हमारा क्या रीजन होता है। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है जिसकी वजह से प्राइस के अंदर हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, तो फिर हम क्या करते हैं, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो ये तो होता है इस स्ट्रेटजी को बनाने के पीछे का रीजन। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट की, तो इसका एक लौता बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी एक डेबिट स्प्रेड है। तो हमारी जेब से इस स्ट्रेटजी को बनाने में जितना पैसा जाता है, यानी कि जितनी प्रीमियम हम पे करते हैं, हमें सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक यहां पर इसके तीन है। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट पोटेंशियल होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि लिमिटेड प्रॉफिट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि हमें हर एक हेजिंग स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पे लॉस लिमिटेड हो गया वहां पे प्रॉफिट भी लिमिटेड हो ही जाता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल होता है, अनअट्रैक्टिव होता है। अब इसके अंदर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है रिवॉर्ड के कंपैरिजन में, इसलिए इस स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल ही हमें देखने को मिलता है। लॉस हमेशा इस स्ट्रेटजी में रिवॉर्ड से ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरा इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हम कब बनाते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है जिसकी वजह से प्राइस के अंदर हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है तो फिर हमें इसके अंदर टाइम डिके के चलते इसमें हमें लॉस देखने को मिल सकता है इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स और ये ड्रॉबैक्स होते हैं हमारी इस लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त, तो देखो, इस स्ट्रेटजी को जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे कैसे। इसको हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के जरिए बिल्ड करेंगे। अभी तक हमने बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के जितने भी टाइप समझे थे उन सब में हमने क्या देखा था कि या तो हम उसको सिर्फ कॉल ऑप्शन के जरिए बना रहे हैं या फिर सिर्फ पुट ऑप्शन के जरिए बना रहे हैं। लेकिन लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को हम कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस के जरिए बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, हम एट द मनी की कॉल और पुट का एक एक लॉट बाय कर लेंगे और आउट द मनी की कॉल का एक लॉट सेल करेंगे और आउट द मनी की पुट का एक लॉट सेल करेंगे। जब हम ये चार ट्रेड्स ले लेंगे इस तरीके से, तो फिर हमारी मार्केट के अंदर लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस हो। क्योंकि ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर अगर हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं जिसमें कि वॉलेटिलिटी नहीं है, तो फिर टाइम डीके के चलते हमें इस स्ट्रेटजी में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी को ऐसे अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हो, और अगर वॉलेटिलिटी पहले से बढ़ी हुई है तो फिर उस वॉलेटिलिटी के बड़े रहने के चांसेस हो, यानी कि कंटिन्यू रहने के चांसेस हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि इनफ लिक्विडिटी हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करते वक्त कि आप बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर रहे हो इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन आपके ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहे क्योंकि आपके सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी को इलिक्विड अंडरलाइंग एसेट के अंदर बिल्ड नहीं करना, हमें ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर बिल्ड करना है जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ अवेलेबल हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर ध्यान रखना है वो क्या है कि जो आउट द मनी कॉल और आउट द मनी पुट है, दोनों का डिफरेंस एट द मनी से बराबर होना चाहिए। जितने डिफरेंस पे हमने आउट द मनी की कॉल सेल करी है उतने ही डिफरेंस पे हमें आउट द मनी की पुट भी सेल करनी है, डिफरेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए।
और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त जो कि हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए 4 ट्रेड्स लेंगे, ये चारों ही ट्रेड्स सेम एक्सपायरी और सेम अंडरलाइंग असेट की होनी चाहिए, डिफरेंट एक्सपायरी या डिफरेंट अंडरलाइंग असेट की नहीं होनी चाहिए। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त ध्यान में रखना है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये चीज समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को मार्केट के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए जो हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है वो 53,800 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इट मींस कि ये क्या हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। अब हमने क्या समझा था कि हमें क्या करना है इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए, एट द मनी की कॉल और पुट का एक एक लॉट बाय करना है और आउट द मनी कॉल का एक लॉट सेल करना है और आउट द मनी पुट का एक लॉट सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, 53,800 की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट बाय कर लेंगे। अब मान के चलते हैं कि ये हमने बाय कर दिया 200 रुपए के रेट पे। सेम 53,800 की पुट ऑप्शन का भी हम क्या कर लेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे और ये मान के चलते कि ये हमने बाय कर लिया 300 के लेवल पे। अब 53,800 की कॉल और पुट हमने एक एक लॉट बाय कर दी। अब जो हमें आउट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करनी है तो हम मान लेते हैं कि हमने 54,000 की आउट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 200 पॉइंट आउट द मनी है उसका हमने क्या कर लिया, एक लॉट सेल कर दिया और ये मान के चलते हैं कि ये हमने सेल कर दिया है 150 रुपए के लेवल पे। और क्योंकि हमने 200 पॉइंट आउट द मनी कॉल ऑप्शन ली है तो फिर हमें पुट ऑप्शन भी 200 पॉइंट ही आउट द मनी लेनी पड़ेगी। इट मींस कि 53,800 अगर हमारा एट द मनी है तो फिर हमारा 200 पॉइंट आउट द मनी पुट ऑप्शन जो हुआ वो हुआ हमारा 53,600 का लेवल। तो इसकी हम क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे और ये मान के चलते हैं कि ये हमने सेल कर दी है 250 रुपए के लेवल पे। अब अगर आप लोगों ने मेरी हेजिंग स्ट्रेटेजी सीरीज के अंदर मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं और उनके अंदर जितनी भी हेजिंग स्ट्रेटेजीज को समझा है, अगर आप लोगों ने वो सारी स्ट्रेटेजीज को समझा होगा, देखा होगा, तो फिर आप लोगों को यहां पर एक चीज नोटिस करने को दिख रही होगी और वो क्या कि ये जो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है ये टोटल 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को मिला के बनाई गई है। पहली स्ट्रेटेजी हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, हमने यहां पे क्या करा है, हमने 53,800 की कॉल और पुट यानी कि एट द मनी की कॉल और पुट को हमने क्या करा है, बाय करा है। और एट द मनी की कॉल और पुट को हम कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर बाय करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेडल देखने को मिल रही है। अब अगर हम यहां पे देखें जो हमारी आउट द मनी ऑप्शंस हैं, जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है आउट द मनी, अगर हम यहां देखें तो हमने आउट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को क्या करा है, सेल करा है। आउट द मनी की कॉल और पुट को हम कब सेल करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर सेल करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल के अंदर हम आउट द मनी की कॉल और पुट को सेल करते हैं। तो 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजी तो हमें ये देखने को मिल गई। अब हमने यहां पे क्या करा है, 53,800 की कॉल ऑप्शन को बाय करा है जो कि एट द मनी की है और हमने क्या करा है, 54,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करा है जो कि आउट द मनी है। अब एट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय करके आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को हम कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड के अंदर। तो यहां पर हमें एक बुल कॉल स्प्रेड भी देखने को मिल रही है। सेम 53,800 की हमने क्या करी है, पुट ऑप्शन को बाय करा है और 53,600 की एक पुट ऑप्शन जो कि आउट द मनी है उसको क्या करा है, सेल करा है। अब एट द मनी की पुट ऑप्शन को बाय करके आउट द मनी की पुट ऑप्शन को सेल हम कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर करते हैं, वो हम करते हैं बेयर पुट स्प्रेड के अंदर। तो इस तरीके से हमें इस एक सिंगल लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली जो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है वो 4 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी को मिलकर बनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें कि हमारी जेब से नेट कितना पैसा गया, तो 200 रुपए और 300 रुपए में ये जो हमने एट द मनी की कॉल और पुट को बाय करा ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट, जिसका टोटल आता है हमारे सामने 500। और ये जो हमने 150 रुपए और 250 रुपए में जो कॉल और पुट सेल करी है ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम, और इसका टोटल हमारे सामने निकल कर आता है 400। तो 500 रुपए की हमारी कॉस्ट है और 400 रुपए की हमारी इनकम है। तो 500 रुपए की कॉस्ट में से अगर हम 400 रुपए की इनकम अपनी माइनस करें तो हमारे सामने डिफरेंस कितने का निकल कर आएगा, 100 पॉइंट का। तो बेसिकली ये जो 100 पॉइंट है, ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है, ये हमारे लिए इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाने में हुआ है खर्चा जो कि हमारी जेब से गया है। अब अगर हम बात करें कि हमें इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैक्स कितना नुकसान हो सकता है,
तो फिर जितनी प्रीमियम हमने पे करी है इस स्ट्रेटजी को बनाने में, हमें उतना ही मैक्सिमम नुकसान हो सकता है इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। अब इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में हमने कितनी प्रीमियम पे करी? 100 रुपए की प्रीमियम पे करी। और क्योंकि हम इसको एक लॉट के साथ मान के चलते कि हम एक लॉट के साथ इस स्ट्रेटजी को बना रहे हैं, तो अगर हम एक लॉट की क्वांटिटी यानी कि 15 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे सामने इसके अंदर अमाउंट निकल कर आएगी 1500 रुपए। इट मींस कि इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्सिमम 1500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें मैक्स प्रॉफिट की कि मैक्स प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ये जो हमने आउट द मनी की कॉल और पुट को सेल करा है, ये हमने एट द मनी से कितने डिफरेंस पे सेल करा है? 200 पॉइंट के डिफरेंस पे सेल करा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 200 पॉइंट के डिफरेंस में से माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम पे जो हमने करी है, और वो कितनी करी है? 100 रुपए की प्रीमियम हमने पे करी है। तो यहां हमारे सामने डिफरेंस कितना आ गया? 100 रुपए का। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे एक लॉट की क्वांटिटी से, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1500 रुपए। इट मींस कि हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम 1500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को 1:1 दिख रहा होगा, क्योंकि 1500 रुपए का ही मैक्स नुकसान है और 1500 रुपए का ही मैक्स प्रॉफिट है। अब यहाँ तो जो हमने एग्जाम्पल में जो प्राइसेस लिए हैं ये उसके हिसाब से हैं, लेकिन जब भी आप लाइव मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को बनाओगे तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर जो रिस्क होगा वो आपको रिवॉर्ड से ज्यादा ही देखने को मिलेगा, डबल या ट्रिपल देखने को मिलेगा। तो वो तो इस एग्जांपल में जो हमने प्राइसेस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 आ गया। अदरवाइज ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता ये 3:1, 2:1 ऐसे होता। अब अगर हम बात करें कि हम इसके अंदर ब्रेक इवन लेवल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहां पर भी जो ब्रेक इवन लेवल निकलेंगे इस स्ट्रेटजी में वो दो निकलेंगे, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में। अब वो निकलेगा कैसे? सिंपल है, जो हमारी एट द मनी की स्ट्राइक है जो कि हमारी 53,800 इस एग्जांपल में, हमें एट द मनी स्ट्राइक के अंदर या एट द मनी के लेवल में ऐड कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड और माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम पेड। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? हमारे दोनों तरफ के ब्रेक इवन लेवल निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एट द मनी हमारा क्या है? 53,800। तो 53,800 में से सबसे पहले हम माइनस कर देंगे क्या? अपनी 100 रुपए की नेट प्रीमियम पेड। तो हमारे सामने क्या लेवल निकल कर आएगा? हमारे सामने लेवल निकल कर आएगा 53,700 का। और जब हम 53,800 में ऐड कर देंगे अपनी 100 रुपए की नेट प्रीमियम पेड, तो हमारे सामने लेवल क्या निकल कर आएगा? 53,900 का। तो ये जो 53,700 है ये हो गया हमारा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, और ये जो 53,900 है ये हो गया हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखा जाए तो 200 पॉइंट की ये हमें रेंज देखने को मिल रही है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर रहता है, यानी कि इन दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में रहता है, तो फिर हमें इसके अंदर इस स्ट्रेटजी में नुकसान होगा। अगर बैंक निफ्टी इन दोनों ब्रेक इवन लेवल में से किसी भी एक लेवल के पास आता है या फिर इस रेंज के किसी भी एक लेवल के पास आता है, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को किसी भी एक साइड ब्रेक करता है या इन दोनों में से किसी भी एक ब्रेक इवन लेवल को किसी एक साइड ब्रेक करता है, तो फिर हमें इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट और ब्रेक इवन लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।